Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start from page number 82. 82 page number. We already discussed glossary and vocabulary. Now we will discuss B part. Okay. Explain each phrase used in the lesson. First one है a long bumpy ride. तवील मुश्किल कठिन सफ़र. Hard and challenging time. Hard and challenging time. Second, earn first place. Got first position or high rank. आला मुकाम हासिल की. A well-rounded student, हमागीर शख्सियत का हामिल तालिब इल्म, यानी हर फन मौला जिसको आप कह सकते हैं. An all-rounder student, along with a group of other students, दूसरे तलबा के साथ. Participating with other students in activity. To look forward to it, इस चीज़ का मुंतज़िर होना, आगे बढ़ना. To wait for it anxiously. लास्ट वन है मेड इट दिस फार, आगे तक ले आया. क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेसन. गॉट सक्सेस. नेक्स्ट है पेज नंबर 83. यहाँ पे ट्रांसलेट पैराग्राफ नंबर 1 इनटू उर्दू. आपके लेसन के अंदर था जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ था वो है, इसको आपने एज एन एक्टिविटी डिस्कस करना है. आपको एक्टिविटी असाइनमेंट के तौर पर आप इसको खुद लिखेंगे क्योंकि रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द लेसन. आपके जो सेंटेंस हैं यहाँ पर उनमें कुछ स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन किया गया होगा, ठीक है. उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे जिनको उन्होंने अंडरलाइन किया होगा, कोई फ्रेज़ दी होगी अंडरलाइन की होगी. उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो हमारे पास MCQ है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट वन ऑप्शन क्या है वो हमने देखना है. The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for every one of my age. The underlined phrase means, underlined phrase क्या है, a long bumpy ride. ये जो couple of years गुज़श्ता 2 साल मेरे लिए इस तरह एक तवील कठिन मुसाफिर की तरह रहे हैं जैसे वो मेरी उम्र के हर फ़र्द के लिए होते हैं. easy time, hard and challenging time, लाइए टाइम. आसान था, हार्ड एंड चैलेंजिंग था, या लाइए टाइम था फालतू. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. नेक्स्ट है बी सेकेंड पार्ट. द ऑथर थिंक्स ही विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय मेकिंग गुड ग्रेड्स इन एकेडमिक्स, पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, partaking in academic and co-curricular activities. Correct option is C, partaking both in academic and co-curricular activities. कि उसे क्या लगता था कि वो मुसन्नफ़ जो आथर जो है वो हमागिर वेल राउंडेड जो है स्टूडेंट वो किस तरह से बन जाएगा. partaking both in academic and co-curricular activities. Now page number 84. Third, his summer jobs in preceding 2 years helped him A option, again an understanding independence and responsibilities, get financial boost, make friendship. तालीमी गुज़श्ता 2 साल जो थे, हिज समर जॉब्स गेट्स प्रोसीडिंग 2 years हेल्प्ड हिम, जो 2 बरस मौसम गर्मा में उनके कामों ने जो उसने जॉब्स की उन्होंने उसकी किस तरह से मदद की. ए जो ऑप्शन है खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी की फ़हमो फरासत. गेट फाइनेंशियल बूस्ट
माली लिहाज से तरक्की पाने के लिए, या मेक फ्रेंडशिप या दोस्ती। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन, गेन एंड अंडरस्टैंडिंग of independence and responsibility. Fourth, the Arthur has become more dash because of his job experience. Well to do and prosperous, mature and responsible, social and well known. अपनी जॉब्स की वजह से जो तजर्बात थे उनकी वजह से वो क्या बन गया, उसके तजर्बात ने उसे क्या दिया, उसके पास क्या ज़्यादा होगा उन तजर्बात की वजह से। अमीर, वेल टू डू एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस खुशहाल, मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, बालिग और ज़िम्मेदार, सोशल एंड वेल नोन, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाना और मिलनसार हो जाना। मिलनसार, इसमें करेक्ट ऑप्शन है mature and responsible. Okay, B option. Fifth one, this developing positive outlook has given the author the motivation he needs to become dash famous, wealthy, successful. मस्बत, नुक्ता नज़र, तख्लीक पाने की वजह से जो राइटर था, मुसन्नफ़ था, आर्थर था, उसको मोटिवेशन मिली कि वो मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, वेल्दी दौलतमंद हो जाए, सक्सेसफुल कामयाब। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सक्सेसफुल। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स के मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आइडेंटिफाई, ग्रामर पोर्शन है। आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आपको पता है क्या हैं, वर्ड्स विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। आगे नाउन की डिफरेंट काइंड्स हैं। तो यहाँ पे है अंडरलाइन इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमने आइडेंटिफाई करने हैं। अंडरलाइन इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Example, the last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have everyone of my age. यहाँ पे जो यूज़ हुआ है everyone जो है प्रोनाउन है, ठीक है, वो हमने हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते जाना है। ओके, पेज नंबर 85, indefinite pronouns. Underline indefinite pronouns in the following sentences. फर्स्ट है everybody enjoys a good movie. फर्स्ट वन सेंटेंस में everybody क्या है हमारा प्रोनाउन। पेज नंबर 85 है। Does anybody have the time? क्या किसी के पास वक्त है? एनीबॉडी, एवरीबॉडी फर्स्ट में, नेक्स्ट में एनीबॉडी। वन सैंग वाइल द अदर प्लेड द गिटार, एक ने गाना गाया जबकि दूसरे ने गिटार बजाया। वन एंड अदर इज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। नोबॉडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, इसमें क्या है? नोबॉडी हमारा प्रोनाउन है। मैंने जो मुसीबत देखी, वो ट्रबल देखी, मुश्किल देखी, वो किसी ने नहीं देखी। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, यहाँ पे जो है फ्यू, चंद अफराद जो है वो राज जान गए। नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी, ठीक है, तो मैनी जो है वो इसमें प्रोनाउन है। Mathematics is too hard for some. Some is pronoun.
Surely you recognize somebody. Somebody is pronoun. Is there anything that I can do? Anything, okay, is indefinite pronoun in the sentence. Next, question B है, tick the verb with agrees the indefinite pronouns. ठीक है, जो कि indefinite pronoun से एग्री करता हो उसको हमने टिक करना है यहाँ पे. Each of family member has or have one vote. Has is correct option. One of the boys eat or eats pizza every week. Eats is correct option. Both of the answers is are correct. R is correct option. A few of the staff was or were gone today. Were is correct option. All of the animals run or runs when they are scared. तमाम जानवर जब खौफज़दा होंगे हो तो भागते हैं. Run is correct option. You know that others has or have tried this. Have is the correct option. Next, page number 86, present perfect tense. Present perfect tense. Filling the blanks in each sentence with present perfect form of the verbs given in brackets. ठीक है. How long has he lived in Karachi? How long has he lived in Karachi? I have spoken Chinese for 20 years. Has Alia flown in an airport before? Shan has not gone to lunch yet. Our class has taken a field trip 3 times this year. Where have they moved to? Javeria has asked that question 4 times today. Okay. Oral communication skills. इसमें क्या है? Get cutting of an interview of a celebrity from a magazine and analyze the question and answer of the interview. ये आपकी activity as an assignment. You can do this activity. ठीक है. Next, page number 87 है. Conduct an interview of your class fellow who has shown extraordinary performance in annual school sports. Work in group and prepare 5 to 8 interviews in questions. Compile the oral responses of the interview in written form. Next, writing skills है. Write a précis of paragraph number 2. Okay. Next, आपका पेज नंबर 88 है. Write an application to principal to arrange the sport week in your school. This is your assignment for all of you. Please prepare this assignment. Next, पेज नंबर नीचे आपको जस्ट अ परफॉर्मर ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने प्रोवाइड की हुई है. Page number 89, write to the principal of Technology College of your district requesting for information regarding admission criteria in associated degree of civil engineering. Suppose है you have qualified for award of metric scholarship, filling the blanks particulars correctly. जो भी आपके नीचे particulars हैं उनको आपने देखना है. ये आप अपनी बुक के ऊपर एक्टिविटी करेंगे. नेक्स्ट पेज नंबर 90 है. ये वही असाइनमेंट है आपकी. नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस फर्दर